हेलो गाइस, तो जो आज टेस्ट हुआ है आपका 9 तारीख को, ठीक है, डेली टेस्ट सीरीज में। तो इसमें आज का जो टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, उसका हम डिस्कशन करते हैं। आज 100 क्वेश्चंस हैं, तो होप आप लोग को क्वेश्चंस देख के मजा आया होगा। फुल एकदम एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, ठीक है ना। थैंक यू बोल रहे होंगे, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे सभी लोग टेस्ट दीजिए, इतने मेहनत से पेपर हो रहा है, ठीक है। पूरी टीम लगी हुई है, हर काम कर रही है, सबका अलग अलग काम बटा हुआ है, लेकिन आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्यों, घर के मुर्गी दाल बराबर कर दिए हैं आप लोग, ठीक है। तो हम लोग जो है तो देख ही रहे हैं, ये मैं हूँ, पहचान में नहीं आ रहा हूँ क्या? ये मैं हूँ और ये पेपर है, और यहाँ पे पेपर का डिस्कशन चल रहा है। ध्यान से अब हम लोग करते हैं इसको, ठीक है ना। काफ़ी मेहनत से करेंगे, आधे घंटे का वीडियो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के, ठीक है ना। ध्यान से देखते हैं इसको। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। आपके सामने है ये, ध्यान से देखिएगा इसको। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन एमंग ऑर्गन्स। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, पहला सही है। दूसरा, द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड, ये भी बहुत सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। द नर्व फाइबर इनरवेट ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी। ऑल द सेल्स को कैसे कर सकेगा? कुछ लोगों को तो इनरवेट तो एंडोक्राइन सिस्टम करता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन। एनसीईआरटी की पहली दूसरी लाइन है, ठीक है ना। तो ये जो है सी वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तो पहले का आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड, हार्मोन्स के बारे में उसका डेफिनेशन पता है। मैंने बोला था नॉन न्यूट्रिएंट होता है, इंटरसेलुलर मैसेंजर होता है। याद आ रहा है? ये सब कुछ की पॉइंट थे जो आपको याद रखने थे। तो इसमें पहला दिया है एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, इट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। Endocrine glands are ductless, very good. Like hypothalamus and pituitary are actually neuroendocrine organ. Neuroendocrine मतलब कुछ उसमें न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, समझ में आ रहा है ना। और हार्मोन्स भी रिलीज करवा रहा है, इसके न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, इसीलिए कह रहा है। तो सही है। तीसरा कह रहा है सिक्रेट हार्मोन्स, ठीक है, वेरी गुड। तो और रिलेटेड टू ऑल द ऑप्शन मेंशन्ड है, ऑल द अबव कहने का मतलब है। चलिए, तो तीसरे का आंसर क्या हो गया? डी। तीसरे का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, और बताइए, सब बढ़िया? ओके। चौथा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, लिवर, ओवरी एंड टेस्टिस विथ प्राइमरी एंडोक्राइन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, नहीं, इसमें गलतियां हैं बाबू, आप मिलाएंगे एनसीईआरटी के लाइन से। हमने आप वीडियो बनाया, उसमें दिखाया है ऑर्गेनाइज के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करें, ओवरी हुआ, टेस्टिस, प्योर एंडोक्राइन नहीं है, इसमें लिखा है प्राइमरी, तो प्योर एंडोक्राइन नहीं है ये सब। पैंक्रियाज में भी देखें तो इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। तो ऑर्गेनाइज समझ में आ रहा ना, ये सब समझ रहे होंगे। नॉन ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड। दूसरा ऑप्शन में देखें तो इन नर्वस सिस्टम द रेस्पॉन्स इज फॉर लॉन्ग, बाबू शॉर्ट होता है, तो लॉन्ग तो होगा ही नहीं, तो ठीक है ना। ध्यान से देखें यहाँ पे। और तीसरा, ये लाइन एनसीईआरटी की है एकदम। इनवर्टिब्रेट्स पॉजेज वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम वेयर एज अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज हॉर्मोन्स। एक सेकेंड, मैं सेटिंग कर लूँ, ठीक है ना बाबू। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो सी वाला सही है, इनवर्टिब्रेट के पास सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है, लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें वेल डेवलप होता है। तो तीसरा सही है। मैं ऐसे से हिलता क्यों? ठीक है, अब इस पे कंट्रोल करना है, काम करना है। चलिए, हार्मोन्स आर केमिकली, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, एमाइंस हो सकते हैं, ऑल ऑफ दीज हो सकते हैं। करेक्ट, तो डी ऑप्शन होगा। तो पांचवा का आंसर हो गया डी। चलिए ठीक है ना। चौथे का आंसर क्या था? सी। ओके, अगर हम बात करें छठे का, तो आइडेंटिफाई द एंडोक्राइन ग्लैंड लेबल्ड एज ए बी सी डी ई एफ। तो आप देख रहे होंगे, इसमें से ए वाला क्या है बाबू? हाइपोथैलेमस। बी वाला क्या है? पिट्यूटरी। सी वाला क्या है? पिनियल। तो इसे आप देख के एनसीईआरटी का डायग्राम है, आराम से आप कर सकते हो। वेरी गुड। नेक्स्ट, सातवां में स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स देखना है। द एंडोक्राइन glands and hormone producing diffused tissue or cells are restricted to sex organs only। अरे नहीं, क्यों सेक्स ऑर्गन्स ओनली? सारे जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उसमें कई सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, जो टिश्यू सेल्स के एग्रीगेशन से बने हुए हैं, ठीक है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। तो पहला फॉल्स हो गया। द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी एंड हार्ट प्रोड्यूस हार्मोन्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन्स। वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। तो हो गया आपका ट्रू हो गया ये। हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन व्हिच
in which contain neurosecretory cells called nuclei that produce hormones. Very good, very true. ये भी सही है. That hormones of hypothalamus regulate the synthesis and secretion of anterior pituitary. Very good. Hypothalamus क्या करता है? Regulate करता है synthesis and secretion of anterior pituitary को. ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना कि जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स निकलते हैं वो कंट्रोल करते हैं कि किसको निकलना है किसको नहीं निकलना है. ठीक है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को. चलिए, तो आपका जो इसके बाद वाला कौन सा था? 7वें का. तो पहला फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है. आप देख लो, पहला फॉल्स बाकी सब ट्रू, ऑप्शन डी हो गया. चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है. क्वेश्चन नेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन नंबर that is 8. The interrelationship between the endocrine and nervous system are especially apparent in a neuron is a spinal cord. ये क्या लिखा है? वाहियात ब्रेन सेल इन द, नहीं, देखिए इसमें आप अगर पढ़ेंगे चारों ऑप्शन तो चौथा थोड़ा अच्छा लगेगा, फील अच्छा होगा. और न्यूरोसेक्रेटरी सेल इन द हाइपोथैलेमस. ठीक है ना, वो याद रखेंगे इसको. तो मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन में एक रिलेशन कहाँ देखने को मिल रहा है आप ये देख रहे हैं, क्योंकि न्यूरॉन भी उसमें काम कर रहा है. न्यूक्लियाई जो वर्ड आया था, ठीक है ना, वीडियो में है. आप लोग अगर वीडियो, जितने लोग वीडियो देखे हैं दोनों मैंने जो अपलोड करा है इसी चैनल पे, ठीक है ना, वो लोग एकदम पक्का आज के पेपर 85, 90, 95, 100 तक कर सकते हैं. एकदम दावा है. ठीक है ना, वादा नहीं क्या है, दावा है बाबू, याद रखेंगे इसको. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो ये जो ऑप्शन हो गया 8वें का, ये डी हो जाएगा. 9th की बात करते हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड pour their secretion to the lymph or blood, pour their secretion directly over the tissue. हाँ सही है. अपना सिक्रेशन जो है बाबू वो कहाँ करते हैं? डायरेक्ट सेल, एक सेकेंड, ओवर द टिश्यू, सेल के ऊपर, टिश्यू के ऊपर करते हैं. और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो ब्लड में करते हैं. ये बात मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में टेलीग्राम पे भी भेजा था और बताया भी था. द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड्स पैराथायरॉइड हार्मोन, एंडोक्राइन और स्वेट ग्लैंड, सेलिवरी, देखिए सेलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड एंड ग्लैंड. एक जनरल नॉलेज के लिए आप नोट भी कर सकते हैं कि पहला ए वाला ऑप्शन भी एक्सोक्राइन है, बी वाला भी एक्सोक्राइन है, बाकी सब डी वाला भी एक्सोक्राइन है. सी जो है पैराथायरॉइड, ठीक है ना, वो भी हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है? एंडोक्राइन. हमने पढ़ा है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें सी वाले के बारे में बात की है. तो पक्का कॉमन सेंस आप लगा सकते हो क्वेश्चन में कि सी वाला ऑप्शन सही होगा. चलिए 11th ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको हल्के में मत लेना, बहुत लोगों का ये गलत हो गया होगा. चलिए देखते हैं ध्यान से. 11 वाला क्वेश्चन है, द हाइपोथैलेमस मॉड्यूलेट्स हार्मोन सिक्रीशन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी बाय मींस ऑफ. इसमें ये पूछ रहा है कि जो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, जैसे मान लो वो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है, सोमैटोस्टैटिन, तो उनका नेचर क्या है? तो पेप्टाइड नेचर होता है. आप जब देखेंगे पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन वाले जो एनसीईआरटी में दिया है सेकंड लास्ट पेज पे, तो उस पे देखेंगे पेप्टाइड हार्मोन में हाइपोथैलेमिक का एग्जांपल भी दिया हुआ है. तो याद रखेंगे जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हैं वो बाबू पेप्टाइड होते हैं. तो 11th का ऑप्शन हो गया बी. 12th, ऑक्साइटोसिन एंड वैसोप्रेसिन आर सिंथेसाइज्ड. तो ऑक्साइटोसिन और जो वैसोप्रेसिन है, एक दो मात्र ऐसे हैं बाबू जो निकलते तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे है, रिलीज होते हैं, लेकिन बनते कहाँ हैं? हाइपोथैलेमस बनाता है. तो बाय हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टेड एक्सटर्नली टू न्यूरोहाइपोफिसिस. याद रखेंगे न्यूरोहाइपोफिसिस का मतलब क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ओके, अब 13वां क्या कह रहा है? तो 12 का आंसर क्या हो गया? 12th का आंसर हो गया बाबू डी. चलिए हम बात करते हैं 13 पे. 13 का कह रहा है द हाइपोथैलेमस, सी क्या लिखा है? द हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है, functions only as an endocrine target having lots of receptors on itself. नहीं बाबू, एक रिसेप्टर होता है. functions only in neuronal transmission. नहीं बाबू, सिर्फ न्यूरोनल ट्रांसमिशन में काम नहीं करता है, ये सब जानते हैं. include neurosecretory cells that terminate into posterior pituitary. very good, ये अच्छा लग रहा है. डी वाला देख लेते हैं. does not have any hormone receptors on itself. बिना रिसेप्टर के काम नहीं करेगा हार्मोन. तो बाबू ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी. याद रखेंगे. चलिए 14th पे देखते हैं. चलिए टाइम ज्यादा लग रहा है इसमें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं. द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस थ्रू, पहला न्यूरोसेक्रेटरी सेल, दूसरा हाइपोफाइजल वेन्स, तीसरा अब हमको पढ़े कुछ पता ही नहीं ये सब क्या होता है. तो द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं वो सेकंड होते हैं. चलिए तो ऑप्शन आपका 14 का हो गया ए. 15 की बात करें तो द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी, जिसे हम कहते हैं सेला टर्सिका. एनसीईआरटी की जो आप पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें लाइंस हैं पहला दूसरा, तो याद रखेंगे उसको. तो सेला टर्सिका. 16 जाने का ऑप्शन हो गया बी. 16 नंबर जो है, 16 नंबर देखेंगे, एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी कंसिस्ट ऑफ पार्स डिजिटालिस एंड इंटरमीडिया.
ठीक है, हमने देखा है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, दो पार्ट में हम पढ़ते हैं उसको। एक इसको हम ध्यान सुनिएगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर मेनली हम बात करते हैं। एंटीरियर में आपका कौन मेनली आता है, पार्स डिस्टाइलिस, और पोस्टीरियर में बात करें तो आता है क्या, पार्स नर्वोसा आता है, जिसको हम न्यूरो हाइपोफिसिस भी उसके अंदर आ जाता है। ध्यान दे रहे हैं ना आप बात को। चलिए, उसमें कोई कंफ्यूजन है, फिर से उसको हम पॉइंट पे आते हैं। तो पॉइंट ये है एडिनो हाइपोफिसिस, जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी कह रहे हैं। एक्चुअल में उसके पास कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, जैसे पार्स डिस्टाइलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। आपको पता है पार्स इंटरमीडिएट को हम कहते हैं मिडिल, क्या कहते हैं, मिडिल पिट्यूटरी। और आपको पता है ह्यूमंस में दोनों फ्यूज होते हैं, और दोनों फ्यूज होंगे तो हम इसीलिए मैंने बार बार इसको बताया है कि आप दोनों को मिलाकर भी एंटीरियर पिट्यूटरी कह सकते हैं। यानी कि हम ओवरऑल एडिनो हाइपोफिसिस को कह सकते हैं क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है ना। इसका एक और पार्ट होता है, आपको पता है एडिनो हाइपोफिसिस का एक और पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिएट, पार्स नर्वोसा। ठीक है ना। और उससे कौन सा हार्मोन आता था, एमएसएच आता था। और आपने देखा एक इसका पार्ट और होता है, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि जो पिट्यूटरी है बेसिकली दो पार्ट में है, एक आपका हो गया एडिनो हाइपोफिसिस, एक हो गया न्यूरो हाइपोफिसिस। तो एडिनो हाइपोफिसिस के तीन पार्ट मैंने बताए थे, दैट इज पार्स डिस्टाइलिस, पार्स इंटरमीडिया, और तीसरा था पार्स नर्वोसा। ये तीनों मिला के होता है एडिनो हाइपोफिसिस। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला यानी 16 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट है द रीजन ऑफ एंटीरियर कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर और ठीक है, तो किसको हम कहते हैं कॉमनली, तो पार्स डिस्टाइलिस को बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। यानी कि ऑप्शन ए हो गया। 18 क्वेश्चन कह रहा है न्यूरो हाइपोफिसिस। न्यूरो हाइपोफिसिस से दो हार्मोन्स निकलते हैं, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो कि बनते कहाँ हैं, हाइपोथैलेमस में। आप जानते हैं इस बात को, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पार्स इंटरमीडिया। तो एक ही हार्मोन निकलता है, एमएसएच। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 19 का आंसर हो गया ए। 20 कह रहा है इन ह्यूमन एडल्ट्स पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विद पार्स डिस्टाइलिस। बहुत सही बात कह दिया, पार्स डिस्टाइलिस ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, ए। 20 का हो गया ए। गॉट इट। तो हमने 10 मिनट में 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। ओके, काफी स्पीड स्लो है, यानी कि इस हिसाब से हम बात करें तो हमको 50 मिनट लग जाएगा, लेकिन हमको आधे घंटे की वीडियो बनानी है बिकॉज हमारा क्लास है 4:30 बजे से। तो देखते हैं कैसे हो पाता है। चलिए ध्यान से देखिए। 21 क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग। चलिए, तो प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, मिल्क से रिलेटेड। तो ए का हो जाएगा 3, बी एसिटीएच का हो जाएगा पहला स्टेरॉइड हार्मोन सीक्रेशन, वेरी गुड, ये सब आप जानते हैं। तीसरा एलएच एंड एफएसएच का क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा गोनाडल एक्टिविटी स्टिमुलेशन, गोनाड्स को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद डी का हो जाएगा 2, यानी कि समझ गए ना बाबू। चलिए हो गया, यानी 21 का ऑप्शन हो गया डी। चलिए द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, इसका क्या होता है वो मेन फंक्शन, सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो सब सही लग रहा है। इन मेल्स is also called interstitial cell stimulating hormone। तो अब देखिए ये जो हार्मोन है ICSH, ये हार्मोन आपने पढ़ा नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन आपको पता है कि इंटरस्टिशियल सेल इसको हम कहते हैं। ठीक है ना, इसे याद रखना। दूसरा एक्टिवेट लिडिक सेल टू टेस्टिस टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन और इंड्यूस ओवुलेशन। चलिए अगर मान लो आपको पहला नहीं भी आता है तो बी और सी सही है, इसलिए हम डी वाले को मार सकते हैं, याद रखेंगे इसको। तो 22 का क्या हो गया, डी ऑप्शन। 23 पे आते हैं हम। एलएच क्या करता है मेल्स में, सीधे बात है, सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, यानी कि 23 का हो गया बी। 24 पे अगर चलते हैं हम तो 24 ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, सप्रेस्ड हिपेटोसाइट्स सो दैट ग्लूकोज इज नॉट रिलीज इनटू ब्लड। नहीं बाबू, ग्रोथ करवाना है तो बाबू आपको चाहिए और ज्यादा ग्लूकोज चाहिए ब्लड में। तो देखते हैं। तो दूसरा इज द ओनली एडिनो हाइपोफाइसिस हार्मोन व्हिच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द बॉडी बट अदर हार्मोन्स ऑफ एडिनो हाइपोफिसिस बेसिकली कंट्रोल अदर ग्लैंड्स। जैसे आपने देखा होगा जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे हैं हार्मोन, ये सारे लिखा है स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग, यानी कि एमएसएच, समझ रहे हैं, एमएसएच आया, एलएच, एफएसएच, सब एक दूसरे को स्टिमुलेट कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन डायरेक्ट बॉडी को ग्रोथ करवा रहा है। तो यही कह रहा है, एक ही एकमात्र हार्मोन है जो जीएच, मतलब जो किसी को स्टिमुलेट नहीं कर रहा, खुद वर्क कर रहा है। तो कॉमन सेंस क्वेश्चन था, याद रखेंगे, पी वाला ऑप्शन सही हो गया। और अगर आप देखेंगे और बाकी जो है फर्स्ट, सी और डी, देखिए क्वेश्चन कुछ अगर ऐसे आ जाते हैं जिन्हें आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप रिजेक्शन मेथड यूज कर सकते हो। देखो कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन है जो पक्का हो ही नहीं सकता। तो पहला, तीसरा और चौथा, तीनों ऑप्शन एकदम गलत लग रहे हैं, तो दूसरा अपने आप सही हो सकता है, याद रखेंगे इस बात को। सेलेक्ट द गोनाडोट्रोपिन। इसमें गोनाडोट्रोपिन कौन है, तो एलएच और एफएसएच। तो 24 का बी हो गया, 25 का भी क्या हो गया, बी हो गया।
चलिए 26 वाले पे चलते हैं। 26 कह रहा है ऑक्साइटोसिन। तो ऑक्साइटोसिन स्मूथ मसल पे एक्ट करेगा, स्टिमुलेट कंट्रैक्शन, सही है। इज रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम इन रिस्पांस टू स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स एंड स्ट्रेचिंग यूट्रस, ये सब होता है। जिन्होंने पढ़ा है रिप्रोडक्शन वो जानेंगे इसको अच्छे से। स्टिमुलेट विगरस कॉन्ट्रैक्शन, तो मोर देन वन ऑप्शन सही लग रहा है, याद रखेंगे ऑप्शन डी हो गया। 27 क्वेश्चन जो है, 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फंक्शन ऑफ वैसोप्रेशन इंक्लूड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड। वैसोप्रेशन बाबू, वैसोप्रेशन स्टिमुलेट रिअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा ताकि यूरिन का अमाउंट कम हो, बॉडी में बीपी थोड़ा सा बढ़ जाए, जीएफआर बढ़ जाए, याद कर लें इसको। तीसरा प्रिवेंट डायूरेसिस, डायूरेसिस मतलब वाटर का लॉस ज्यादा होना, उसको भी रोक देगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। चलिए 27 का हो गया डी। 28 की बात कर लें तो अ प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स इंटरमीडिया दैट कॉजेज कलर चेंज इन इट्स टारगेट सेल इज, तो एमएसएच है जो आपको मैंने बता रखा है, एमएसएच कलर से रिलेटेड पिगमेंटेशन। चलिए 28 का हो गया सी। 29 ADH इज सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 30, ओके क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट सिंथेसाइज हार्मोन, इसमें से कौन सा है जो सिंथेसाइज नहीं करेगा, तो बाबू आपको पता है एडिनो हाइपोफिसिस पूरा सिंथेसाइज करता है, लेकिन जो न्यूरो हाइपोफिसिस है वो सिर्फ और सिर्फ रिलीज करता है। सिंथेसाइज इसका संति कौन करता है, हाइपोथैलेमस, याद रखेंगे इसको। तो 29 का आंसर क्या हो गया, सॉरी 30 का हो गया ए। 31 की बात करें, डायबिटीज इंसिपिडस अकर्स ड्यू टू, तो जब एडीएच की कमी हो जाएगी तो पानी बहुत ज्यादा रिलीज होगा और ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इस अगर ये प्रोलॉन्ग बना रहे तो इसको हम कहेंगे क्या, आप समझ सकते हैं डायबिटीज इंसिपिडस जो कहना चाहें एसएससी वालों, ठीक है ना, हंसने की जरूरत नहीं है। 32 इन फीमेल्स LH स्टिमुलेट्स द कॉर्पस लुटियम टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन एक्सक्लूसिवली, ठीक है ना, एक्सक्लूसिवली। देखिए यहां पे क्या करना है इसमें, अब देखो क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन तो फिलहाल नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आपको पता है कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रेट करता है, कुछ एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करता है, लेकिन अब एनसीईआरटी ने एस्ट्रोजन का नाम नहीं लिया है, इसलिए हम सीधे प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे। तो प्रोजेस्टेरोन एक्सक्लूसिवली, कोई भी हमारे पास क्वेश्चन लेके आने मैं यही बता दे रहा हूं, ठीक है ना बाबू, ठीक है ना, ओके। अब देखिए 33, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 33 क्या होगा, गोनाडोट्रोपी। देखिए अब इसका जो क्वेश्चन है ये मेरे हाथ में है कि मैं क्या करूं, मैं इसको डी भी कह सकता हूं और क्या कर सकता हूं, एफएसएच। अब बात ये है, अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे हमें कैसे इसको हम बना सकते हैं आप लोगों को। LH स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को कि तुम प्रोजेस्टेरोन छोड़ो, ठीक है ना। यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन छोड़ता है ये अलग बात है, लेकिन इसको स्टिमुलेट करा कौन छोड़वाता है, अब समझे ना, सही हो गया मैं, ओके बी। 33 लिखा क्या है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय, अरे LH एफएसएच कहां से रिलीज होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस, ऑप्शन नंबर डी। 34 सेलेक्ट द गोनाडोट्रोपिन, बाबू LH एंड FSH, ऑप्शन नंबर बी। 35 ओवुलेशन इन फीमेल एंड रिलीज ऑफ एंड्रोजन इन मेल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ LH, LH सर्ज होता है, ओवुलेशन हो जाता है, साफ साफ लिखवा रखा है, यानी 35 का ए। 36 की बात कर लें अगर हम, तो 36 में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेलाटोनिन, तो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, द मेसोसाइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी, मेंटेन नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल एंड बॉडी टेम्परेचर, सब होगा ऑल ऑफ द अबव। 36 का डी। 37 की बात कर ले, 37 पेनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोरबिन, देखो हम रटे थे अभी तक, याद है हमको, याद कर लो ये सब। द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज थायराइड, यानी कि 38 का पहला होगा, ओके। नेक्स्ट 39 द फॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड सिंथेसाइज T3 एंड T4, ऑप्शन नंबर सी। 40 द टू लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड आर इंटरकनेक्टेड विद द थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड इस्तेमाल कहां है, खोज लो तुरंत खोज लो, तो ऑप्शन नंबर सी। 41 की बात कर ले, तो द थायराइड ग्लैंड is composed of follicles and stromal tissue, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सब एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस है, एकदम टिक करते जाओ, कुछ करना ही नहीं है इस समय। Each thyroid follicle is composed of follicular cell enclosing a cavity, ठीक है। इज एक्सोक्राइन, देखो मान लो आपको पहला ऑप्शन नहीं मजा आ रहा है, ठीक है। दूसरा इज एक्सोक्राइन, बिल्कुल नहीं। सीक्रेट थाइमोसिन, बिल्कुल नहीं। सीक्रेट TSH, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। अब अच्छा लगने लगेगा, चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। कहाँ गया, हाँ इसका। चलिए नेक्स्ट है 43 डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट इन एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, ओके सब जानते हैं, तो ऑप्शन ए हो गया। अच्छा दूसरा नो ऑप्शन ए होगा, 43 का ए होगा। हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड इज,
तो कितने लोग मार दिए होंगे? ऑप्शन बी T3, T4, TSH। अरे गधे बाबू, एक बात मुझे बताना, ये जो TSH है ये क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और रिलीज कौन करता है? पिट्यूटरी का एंटीरियर वाला पार्ट। याद आ रहा होगा तो बाबू याद रखेंगे, ये PTH नहीं है, TSH है। PTH, अगर PTH होता तो भी नहीं होता, क्योंकि TCT होता है, थायरोकैल्सिटोनिन, तब हम कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? A, TCT। ओके, तो 44 का आंसर क्या हो गया? 44 का आंसर हो गया TCT, ऑप्शन ए। अब देखिए 45 में क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू थायराइड ग्लैंड। तो पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लोग मात खा जाएंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं बता रहा हूं, आपको बताएगा क्या होगा इसका, ध्यान से देखेंगे। सही चल रहा है ना बाबू? हाँ, वेरी गुड, ठीक लग रहा हूँ? ओके, एक्शन अगेन, ठीक है। तो 45, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू थायराइड ग्लैंड। पहला, इट सीक्रेट्स अ स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड थायरोकेस्ट। वेरी वेरी नाइस, स्टेरॉइड नहीं पेप्टाइड होता है। खेल गया है हम, मतलब मैं खेल गया हूं। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, हेल्प इन मेंटेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सही है बाबू, वेरी गुड, वेरी नाइस। कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, सही है। रेगुलेट बेस BMR को करता है, वेरी गुड। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ RBC, वेरी गुड, यानी कि 4 स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन ए, वेरी वेरी गुड। पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। चलिए 45 हो गया। 46, T3 एंड T4 प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो मैंने बताया था आयोडीन से और टायरोसिन से। 46 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। 47 पे आते हैं, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। तो और कहां से लेके आएगा? बोन से लेके आएगा। तो रिड्यूसेस CO2 इन ब्लड, नहीं नहीं नहीं, बोन में लेके जाएगा तभी ना ब्लड में कम होगा। तो रिड्यूसेस CO2 इन ब्लड, Ca2 प्लस मतलब कैल्शियम आयन, अपोजिंग द इफेक्ट ऑफ PTH क्या करता है? बढ़ा देता है, और ये क्या करेगा? हटा देगा। तो दोनों अपोजिट है, पहला ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है? और बाकी सब बकवास। चलिए 48, थायरोक्सिन इज इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेटिंग मोर देन वन, ऑप्शन लग रहा है क्योंकि सब दिख रहा है आंख में मेरे। BMR, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है ना, ये सब कंट्रोल करता है, तो मोर देन वन ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द मालफंक्शनिंग ऑफ, मैंने कहा था पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होता है फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म और कैल्शियम को दोनों करता है। फैक्चुअल है, मैंने लास्ट में बताया था, टेलीग्राम पे ये पढ़ के जाना, ये सब चीजें बाहर क्या आ सकती हैं, तो आ गई। नेक्स्ट, तो 49 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। 49 ऑप्शन नंबर ए। 50 पे आते हैं, देखिए आधा क्वेश्चन हो गया हमारा, सेलिब्रेट करते हैं इसको। 50, द कैल्शियम Ca2 प्लस लेवल गोज डाउन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो बाबू फिर से मैं बताने वाला हूँ G2 वाले बैच को, फिर से बता दे रहा हूँ, कल पार्चुलेशन है, कल बच्चा पैदा होगा और कल सब लोग मिठाई या टॉफी लेके आएंगे, ठीक है। आगे देखें, द ब्लड Ca2 प्लस लेवल गोज डाउन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, बाबू कौन बढ़ाता है? पैराथॉर्मोन। तब नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो पैराथॉर्मोन जिम्मेदार है इसके लिए। तो PTH हार्मोन 50 का पहला ऑप्शन। 51 की बात करें, 51, द पैराथायरॉइड ग्लैंड सीक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथायरॉइड हार्मोन, वेरी गुड, PTH फॉर्म सब बकवास, ठीक है। तो 51 का हो गया ए। 52 पे आते हैं, PTH, तो एक्ट ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट द, देखिए ये सबको समझ में नहीं आता, मैं समझा रहा हूं आपको। PTH जो पैराथॉर्मोन का काम क्या है? पहला, एक्ट ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, डिमिनरलेशन। देखिए जो PTH का नॉर्मली काम क्या होता है, जो हड्डी होती है हमारी, हड्डी में से जो छोटे मोटे नोडल्स निकले होते हैं इधर उधर, जो इरेगुलर आउटग्रोथ है, उसको वो डिसॉल्व करा के ब्लड में लेके आता है, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, मेंटेन कर देता है। तो पहला सही है। मोबिलाइज कैल्शियम फ्रॉम बोन्स इनटू द ब्लड, सही है, वही तो बताया हूं मैंने। हेल्प टू इंक्रीज कैल्शियम, सब बतिया कहे, तो हो गया ऑप्शन डी। तो 52 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। 53 में बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो डी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, ये मुझे गलत लग रहा है। TCT सीक्रेट, TCT बाबू कौन करता है? अभी देखा हमने, थायराइड ने, पैराथायराइड ने PTH करता है, तो सी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी, डी हो गया, सॉरी डी गलत हो गया। 54 पे आते हैं, द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ T लिम्फोसाइट, बाबू कहीं भी T लिम्फोसाइट आ गए, लिम्फोसाइट की बात आ जाए, या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात आ जाए हार्मोन चैप्टर में, और कहीं पे भी आ जाए वो ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात आ जाए, तो समझ जाना थाइमोसिन की बात कर रहा है, तो थाइमस ग्लैंड होगा। तो 54 का नंबर हो गया बी। अब बात करें 55 में, प्यास लग गई है, क्या करें, थूक घोट के काम चला रहे हैं। ओके, थाइमस ग्लैंड इज ए सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ये कहो, ये तो बकवास हो गया। सीक्रेट स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन, अच्छा था, स्टेरॉइड हमें पढ़ा रहे हो। सी, डिजेनरेट इन ओल्ड इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, बहुत सही बेटा, बहुत सही जा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी। थाइमोसिन की बात कर ले, 56 की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, कहीं दूर मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लाइक मत करिएगा, सब्सक्राइब मत करिएगा, कमेंट लेकिन जरूर करिएगा, नहीं तीनों करिएगा। चलिए, थाइमोसिन क्या कह रहा है? हैव नो
मैंने कहा अभी ह्यूमरल इम्यूनिटी में रोल करता है प्ले, लेकिन गलत हो गया। तो बी ऑप्शन क्या है, प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट व्हिच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया बी सही है। तीसरा देते हैं आर सीक्रेटेड बाय पैथ, गलत है। चौथा भी क्या हो गया, गलत है। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, डिजेनरेट करता है, ये नहीं लिखा प्रोड्यूसर नहीं होता है। चलिए तो 57 पे बाबू मैंने फिर आ गया। ये ऊपर जो बी वाला पोर्शन है ये का है, ये है बाबू आपका एड्रिनल ग्लैंड, और बाबू बीचों में फैट है, नीचों में किडनी है, ध्यान से देखेंगे। और आप देख लीजिए कॉर्टेक्स, किनारे वाला कॉर्टेक्स होता है, बीचों वाला मेडुला। तो डी हो गया मेडुला, सी हो गया कॉर्टेक्स, ए हो गया फैट, बी हो गया एड्रिनल ग्लैंड। आगे देखें तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं ध्यान से, कितना सुंदर बनाया मैंने, जूम कर लो, अच्छे से देख लो, दिल में बसा लो, जो है उसको निकाल लो, तब बसेगा कोई और। चलिए ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कैटाकोलामाइंस। दो ही कैटाकोलामाइंस होते हैं बाबू, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट देखेंगे 59, विच ऑफ द हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट रेट, द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कंट्रैक्शन एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो बाबू दोनों करता है, एड्रेनलिन हो चाहे नॉर एड्रेनलिन हो, दोनों का फंक्शन में मैक्सिमम क्या होता है, सेम। चलिए बाबू आगे देखेंगे। नेक्स्ट करा फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, ग्लैंड पूछा है तो एड्रिनल, हार्मोन पूछता तो हम एड्रेनलिन कह देते। सर प्लीज आंसर की भेज दीजिए। भाई साहब उसी का जुगाड़ कर रहे हैं, थोड़ा सा सब्र रखो भैया, ठीक है ना। सर आज के टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 43 में ऑप्शन डी होगा। 43 में ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, इंक्रीज ऑफ थायराइड, मेंटल। बाबू जो इसमें 43 में जो तुमको लग रहा है सी ऑप्शन होगा, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये तो ये नहीं लिखा ना किसका, बच्चे का कि मदर का, इसलिए गलत है ये। फिर से बता रहा हूँ 43 का ऑप्शन ए होगा, जिसको नहीं है मुझसे शास्त्रार्थ कर लेगा आके। चलिए 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 ठीक है, ओके। 1 मिनट ले लिए तुम, इसलिए मोबाइल वहां रख के मैं बात करता हूँ, मतलब काम करता हूँ। तो हम लोग कहाँ पहुंचे, 60 क्वेश्चन तक। 60 कह रहा है बाबू कि हमको लगाओ, तो बाबू 60 हो गया, तो हो गया 60 का सी वाला। 61 में द एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर इमरजेंसी हार्मोन, सब जानते हैं, रिप्रेजेंट द पॉलीपेप्टाइड, बिल्कुल गलत। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स आर स्लोली सीक्रेटेड, बहुत तेज सीक्रेट होते हैं, तो ऑप्शन हो गया ए एल्डोस्टेरॉन कह दें तो इज केमिकली पेप्टाइड, बिल्कुल गलत। लास्ट में लास्ट से पढ़ते हैं, पहले गलत वो नहीं खराब, लास्ट में पढ़िए इज प्रोड्यूस्ड बाय जोना ग्लोमेरुलोसा, सबसे पहले का वाला जो होता है बाबू कहते हैं ग्लोमेरुलोसा, वही करता है, याद रखेंगे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, तो ऑप्शन डी सही हो गया। तो 63 में आते हैं, देखिए ध्यान से, बहुत सुंदर क्वेश्चन। इसमें भी आपका कौन मिडिल है, 12वां ग्लोमेरुलोसा, अंदर, और अंदर का क्या होता है, रेटिकुलरिस, बीचो वाला फेसिकुलेटा, तो ऑप्शन सी का हो गया बाबू। पहला मिला लो ऑप्शन नंबर, कोई भी सी वाला लग रहा है, एक दूसरा, हाँ ठीक है, तो हो गया ऑप्शन 63 का सी। 64 पे आते हैं। 64 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एल्डोस्टेरॉन इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी। बेवकूफ बनाते हो, हमको बेवकूफ बनाओगे, हमारे बच्चों को बेवकूफ, मतलब हमारे स्टूडेंट को बेवकूफ बनाओगे। जब पहला गलत है तो लास्ट वाले पास जाओ, लास्ट वाले देखते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनहिबिट सेलुलर, एकदम साफ साफ दिखवाए थे, वीडियो में दिखवाए थे, साइड लिखा हुआ है कि बाबू जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसका काम है ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाना, ग्लूकोज को बढ़ाने के लिए सेल को अपटेक, सेलुलर अपटेक को कम कर देगा ताकि ब्लड में मेंटेन रहे। चलिए तो हो गया ऑप्शन डी, 65 का ऑप्शन डी। देखते हैं 66 एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, याद रखेंगे बाबू। कुछ लोग सोचते हैं कि टेस्टिज में बस है जो एंड्रोजन सीक्रेट करता है, बिल्कुल गलत सोचते हैं। अगर टेस्टिज ओनली करके आ गया तो आप लोग तुरंत मात खा जाएंगे। यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स याद करिए, एड्रिनल ग्लैंड भी थोड़ा बहुत एंड्रोजेनिक हार्मोन्स स्टेरॉइड छोड़ता है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 66 हो गया। हम नहीं कह रहे हैं, एनसीईआरटी कह रही है। 67 की बात करें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्लूड, तो बाबू कॉर्टिसोल तो ठीक है, लेकिन कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरोन सब करता है, तो बाबू आपका हो गया 67 का डी। चलिए 68 की बात करें, लिबिडो मींस, लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर इन मेल। आपने पता पढ़ा है टेस्टोस्टेरोन लीड्स टू सेक्सुअल डिजायर इन मेल, जिसे हम जो वर्ड यूज कर लेते हैं लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर, मजा नहीं आ रहा कह के, अब लोग शक करेंगे, जज करेंगे, तो सीधे कह दो आई वांट लिबिडो, आई हैव लिबिडो, आई एम फीलिंग लिबिडो, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मेल्स के लिए है। चलिए 69 देखते हैं। 69 कह रहा है द अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय द adrenal cortex alter carbohydrate metabolism causing acute weakness and fatigue called the disease called addiction disease। बोलो सही है गलत, बोलो सही है गलत,
कह दें हम एडिशन डिजीज, वेरी गुड, ओके। आगे देखें, पैनक्रियास एक्ट एज एंडोक्राइन, गलत है बाबू, हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, सही है। 10 से 2 12% नहीं लिख की गलती कर दिया, 1 से 2% कहता तो मान भी लेते, तो ऑप्शन बी 70 का ऑप्शन बी हो गया। 71, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन्स आर पेप्टाइड, सब जानता है, दुनिया जानती है, हम कौन होते हैं इसको गलत करने वाले। 72 क्या कह रहा है, द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन एंड सम एस्ट्रोजन अंडर द एक्शन ऑफ एलएच। अब देखो वही बात है, फिर वही क्वेश्चन कहोगे सर आप बहुत धोखेबाज हो गए हैं, कभी प्रोजेस्टेरोन कहते हैं कभी एस्ट्रोजन कहते हैं, तो बाबू याद रखेंगे ये नीट में अगर क्वेश्चन आ गया, देखो मैं एकदम फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं, अगर नीट में आ गया तो सिर्फ तुम प्रोजेस्टेरोन मारना, क्योंकि एनसीईआरटी ने सिर्फ प्रोजेस्टेरोन लिखा है, ठीक है बाबू। बहुत को अब पेपर देख के सब खुश हो गए हैं, खूब मैसेज आ रहा है, अरे सर मजा आ गया, मल्टीपल ओवा लिखा है, क्या है ये, पेपर ऐसे ही बनाते रहिए, मजा आ रहा है सर, बायोलॉजी सही हो जाएगी सर, एक चैप्टर में सब उतर आ जाते हैं। अभी 2 क्वेश्चन बाहर से दे दे, ये दुश्मन बन जाते हैं, अरे बच्चे हैं ये सब, किसी के सगे नहीं होते, हमको पता है, ठीक है। आज तारीफ कर रहे हैं, कल हम बुराई कर रहे थे, जबकि मैंने बोला कि पेपर गलती से वो आ गया था, लेकिन ना, कंप्लेन तो करना ही करना है। चलिए आगे देखें, 72 में क्या हो जाएगा, LH सब जानता है। 73, which of the following is responsible for the development of secondary sexual characters in female? एस्ट्रोजन, याद करिए सब लिखवा रखा है हमने। 74, हार्मोन्स ऑफ एमिनो एसिड ओरिजिन इज नॉट सीक्रेटेड बाय, तो बाबू गोनेड्सवा तो स्टेरॉइड सीक्रेट करवाता है, तो याद रखिएगा इसको, तो आंसर हो गया ए। 75, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें गलत कौन सा है, सीसीके स्टिमुलेट द पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन, सही तो कह रहा है, हम कुछ कह रहे हैं क्या, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड सब जानता है, दुनिया जानती है, हम कौन होते हैं गलत कहने वाले। ओनली टेस्टिस एंड ओवरी प्रोड्यूस एंड्रोजन, फिर वही बतिया आ गया, देखो अभी कहे हैं कि थायराइड से एंड्रोजेनिक कुछ निकलता है, एनसीईआरटी कह रही, हम कौन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी करेक्ट लिख लो, ब्रैकेट में लिख दिया करो, करेक्ट कौन सा है, देखो मैंने लिखा है करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा है, एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल, जो फॉलिकल्स है प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शियरी, जितना बढ़ेंगे फॉलिकल उतना एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, सब जानता है, आपको नहीं जानेंगे, तो पहला हो गया सही, बाकी सब हो गया गलत। चलिए 77, द 2 ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बी वाला क्या है, अच्छा, तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, सिक्रेटिन इज सिक्रेटेड बाय, याद करिए बाबू, सिक्रेटिन का हम पढ़ाए थे आपको जब डाइजेशन पढ़ाए थे, फिर याद दिला रहे हैं, आपकी दुखती रख पे नमक छिड़क रहे हैं, हाथ रख रहे हैं, डाइजेशन कैंसिल हो चुका है, बहुत अच्छे से पढ़ा गया था हम लोग, वहां पे मैंने बताया था कि सिक्रेटिन ड्यूडेनम में जो है सिक्रेट होता है, तो जेजुनम नहीं बताया रहा होगा, लेकिन ऑप्शन में ड्यूडेनम एक ही दिख रहा है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए हो गया। चलिए 79, अरे ये क्या भुला जाते हैं, कुछ लिखना है नहीं तो इसका कोई, बस ऐसे है, देखो इसको यहाँ पे देखो, मतलब अगर हमको देखने का मन ना हो तो यहाँ देख सकते हैं, इसलिए मैंने लगाया बस। चलिए 79 कह रहा है, ग्लूकागॉन कौन रिलीज करेगा, अल्फा सेल इंसुलिन, बीटा सेल एंड्रोजन कहां से आएगा, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन, सॉरी एंड्रोजन कहां से आएगा, लेडिक सेल प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस ल्यूटियम, तो बाबू ऑप्शन क्या लग रहा है, ए वाला। 80 में देखेंगे, विच वन इज फॉल्स फॉर ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लूकोज बढ़ाएगा ब्लड में, ग्लूकोज बढ़ाएगा इसलिए हाइपरग्लाइसेमिक, इसीलिए डायबिटिक, तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोजेनेसिस नहीं, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रोवाइड करेगा, ये तो ग्लाइकोजेनेसिस लिख दिया है, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर, क्या फोन आ रहा है सब, 80 का हो गया ए, स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस, ये गलत हो गया, बाकी सब सही होगा। इंसुलिन मेनली एक्ट ऑन हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको, एनसीईआरटी ने लिखा, हम कौन होते हैं। 82 पे बात कर लें, 82 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो गैस्ट्रिन का काम क्या है बाबू, स्टिमुलेट गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक याद रेट लो सब, एक का क्या हो गया, दूसरा हो गया, तो बी वाला ऑप्शन ऐसे रिमूव। सीसीके गैल ब्लैडर पे यूज करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर देख लें, सीसीके यानी कि पहला वाला, तो दूसरा और पहला यानी कि या तो हो सकता है ए या तो हो सकता है डी। तीसरा एएनएफ वैसोडाइलेटर होता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करेगा, तो सी का हो गया। चौथा डी का हो गया आपका बाबू, ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस, तो हो गया डी। चलिए 83 का क्या होगा, चूज द ऑड वन आउट विथ रेस्पेक्ट टू हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो जीआईपी होता है, सीसीके होता है, सिक्रेटिन होता है, गैस्ट्रिन होता है, अरे एरिथ्रोपोइटिन तो बाबू लीवर सेल जेजी सेल करता है, याद रखेंगे, यस याद रखेंगे इसको, तो 83 का हो गया सी।
84 की बात कर लें तो गैस्ट्रिन, फिर वही काम, गैस्ट्रिन का काम क्या होगा, गैस्ट्रिन गैस्ट्रिन गैस्ट्रिन, तो गैस्ट्रिन क्या करवाएगा, याद करिए, स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ एसिड एंड पेप्सिनोजेन। बी वाला क्या होगा, सिक्रेटिन, यानी कि ये आपका वाटर और बाइकार्बोनेट आयन को सीक्रेट करवाए। जीआईपी का काम क्या है बाबू, जीआईपी का काम हो जाएगा आपका गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनहिबिट कराना। डी यानी कि सीसी का काम क्या होगा, फिर वही बात आ गई है, यानी कि ये आपको सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस, ये सब याद रखेंगे। बाइल जूस गॉल ब्लैडर पे यूज करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। 85 तो ऑप्शन क्या हो गया, सी वाला। 85 क्या कह रहा है, द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल यानी जेजी सेल ऑफ किडनी प्रोड्यूसेस, ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है थोड़ा सा मात खा रहे होंगे। चलिए, तो ये तो पता है ना कि प्रोटीनियस हार्मोन है, तो ग्लाइकोप्रोटीन आप मारिए इसको, और एरिथ्रोपोइटिन ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए आप कह रहे हैं सर बाहर से है, चलिए एक बात बताइए, यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करिए, एरिथ्रोपोइटिन ये तो फिक्स है, तो ऑप्शन ए हो गया, तो बी हो गया, तो डी हो गया। अब देखिए जो जेजी सेल है किडनी, अब ये जो हार्मोन रिलीज करता है, देखिए ऑलिगोसैकेराइड कहीं सुना है क्या आपने, ऐसा कुछ, स्टेरॉइड आप 3 ही जानते हो, अब पेप्टाइड हो नहीं सकता क्योंकि इसके बगल में रेनिन है, तो ऑप्शन क्या मारेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। चलिए 86 की बात कर ले हम। 86 में देखिए, मैंने कहा था फिगर वाले क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो 86 में आपका हो जाएगा, ए वाला क्या है बाबू, ए वाला प्रोटीन हार्मोन है, लेकिन अंदर नहीं घुस पा रहा था, किसी और को भेज रहा है, उसको हम भेजते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो भेज रहा है वो सेकेंडरी मैसेंजर है, और जो बगल में जिसपे वो बैठा हुआ है रिसेप्टर है, तो ए वाला प्रोटीन हार्मोन हो गया, बी वाला हो गया रिसेप्टर। प्रोटीन हार्मोन वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होगा, तो वाटर सॉल्युबल होगा तो लिपिड में घुसेगा नहीं, जबकि आपको पता है जो मेम्ब्रेन होते हैं, बाइलिपिड मेम्ब्रेन होते हैं, उसमें घुस नहीं सकता, उसमें बस लिपिड वाले घुस सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल घुस सकते हैं, उसमें जो है स्टेरॉइड घुस सकते हैं, तो ये घुस नहीं पाएगा तो किसी और को भेजेगा, हे हमारा सनेस्वा पहुंचा ही पता नहीं, तो बाबू जिसको पहुंचाएगा, जिसको भेजेगा, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। 3 तरह के बताया था, सीएएमपी होता है, मतलब सी साइक्लिक एएमपी बताया था, आईपी3 बताया था, कैल्शियम आयन बताया था, तो कोई भी मिल जाए तो तीसरा दिया है सीएएमपी, यानी कि ऑप्शन बी दिख रहा है। तो पहले बायोकेमिकल रिस्पांस होगा, फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पांस होगा, याद रखेंगे, वेरी गुड। तो हो गया आपका ये जो फिगर है, जो कितना सुंदर, मैंने कितना मेहनत से बनाया है, हे भगवान, पता नहीं आप लोग थैंक यू बोलेंगे कमेंट में कि नहीं। चलिए 87, हार्मोन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इंट्रासेलुलर होंगे, ठीक है, तो मोर देन वन ऑप्शन हम टिक मार सकते हैं। 88 कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द हार्मोन्स गिवन इन द बॉक्स इंटरेक्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, बहुत कम लोग का सही होगा ये। तो बाबू बाउंड रिसेप्टर पे कौन होता है, पहले इंट्रासेलुलर, अंदर कौन घुसेगा, जो स्टेरॉइड वाला होगा, जो कोलेस्ट्रॉल होगा, तो कौन कौन स्टेरॉइड होगा, मैंने कहा था एस्ट्राडायोल मतलब एस्ट्रोजन, तो ये होगा, प्रोजेस्टेरॉन ये होगा, ये मैं बता देता हूं आपको लिख के, बोहनी कर दें, आखिर पेन लग खड़े हैं कब से, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा इसको, देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका कॉर्टिसोल, ये भी होता है स्टेरॉइड, ये भी होता है स्टेरॉइड, ये भी होता है स्टेरॉइड, नमम है स्ट्रा, और ये भी होता है स्टेरॉइड, कितना हो गया, 4 हो गए, और कुछ दिख रहा है बाबू आयोडोथर्मिन, ये भी होता है स्टेरॉइड, तो और बाकी जो बचे 1 2 3 4 5 स्टेरॉइड और 5 कैसे, मतलब स्टेरॉइड मतलब जो अंदर घुस जाएंगे इंट्रासेलुलर, और 5 बाउंड वाले, याद रखेंगे इसको, तो ऑप्शन हो गया ए। चलिए चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि 89 की बात कर लें, तो 89 इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मोस्टली प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द, मोस्टली इंट्रासेलुलर, अरे यार इंट्रासेलुलर है तो अंदर रहेगा, क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहेगा, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। 90 की बात कर ले, द स्टेरॉइड रिस्पांसिबल फॉर बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो एंडोस्टेरॉन, ऑप्शन डी। 91 की बात कर ले, इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ए प्रोटीन हार्मोन्स वन ऑफ द सेकंड मैसेंजर इज साइक्लिक एएमपी, ओके, 91 का 1 हो गया। 92 की बात कर ले तो बाबू, लेडिक सेल प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन, सब जानता है, दुनिया जानती है। 93 प्रोजेस्टेरॉन, 94 एड्रिनल, 95 मेलाटोनिन, 96 ग्रेफेन फॉलिकल, वेरी वेरी इजी बाबू। 97 which of the following pairs of organ, very important, अरे मजाक में ना ले लियो इसको। 97 पे आओ, 97 ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है, which of the following pairs of organ includes the endocrine, only लिख दिया, only, देखो ध्यान से only। बाबू टेस्टिस में, आपको ये बात किसी ने बताई नहीं होगी, मैं बताऊंगा, टेस्टिस बाबू एंड्रोजन रिलीज करता है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये एंडोक्राइन पार्ट होता है, लेकिन बाबू टेस्टिस स्पर्म भी तो रिलीज करता है, तो ये डक्ट के रास्ते करता है, डक्ट के रास्ते, और इसे हम कह देंगे एक्सोक्राइन, तो इट इज नॉट एंडोक्राइन ओनली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ध्यान से, तो ओवरी भी यही करता है, ओवरी बाबू आपको पता है कि ओवरी जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन करेगा ही, साथ में डक्ट के द्वारा ओवम, देखिए ओवम देख रहे हैं बाबू, तो ये एक्सोक्राइन वाला फंक्शन हो गया इसका, याद रखेंगे। चलिए, तो ये जो आपका कौन सा हम कह दें,
ओनली। तो इसमें देखो पैराथायराइड एड्रिनल ये दोनों आते हैं अंतर्गत एनसीईआरटी के हिसाब से, जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्या है 98। 98 क्या है? द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोवर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। ब्लड कैल्शियम लोअर होता है थायरोकैल्सिटोनिन की वजह से। तुरंत टिक मार दो इसको, गलत हो जाएगा। डेफिशिएंसी, अरे बाबू मान लो पैराथायराइड हार्मोन है तो उसको ऊपर कर रहा है कैल्शियम को, और कैल्शियम ऊपर है तो पैराथायराइड की कमी हो जाएगी तो डाउन हो जाएगा। तो किसकी कमी से कम हो रहा है, याद रखेंगे पैराथायरमोन। बहुत मस्त क्वेश्चन है। चलिए 99 की बात कर ले। तो लाइफ सेविंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय व्हिच ग्लैंड? लाइफ सेविंग हार्मोन यानी कि अब कॉर्टिसोल यानी कि एड्रिनल से रिलीज होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन। इंजरी, हम लोग बाबू कितना ले लिए 35-40 मिनट। इंजरी टू एड्रिनल कॉर्टेक्स इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट द सिक्रीशन। एड्रिनल कॉर्टेक्स में कोई इंजरी होगा तो किसको नहीं दिक्कत होगा? जो मेडुलस निकलेगा। और मेडुलस कौन निकलेगा बाबू? एड्रेनलिन नॉर्थ। तो ऑप्शन हो गया डी। कहते सर सी वाला समझ नहीं आ रहा है। सी क्यों समझना है? डी को देखो ना, टिक मारो, समझो, घर जाओ। और जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं बात ही खत्म। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग 100 के 100 क्वेश्चन किए हैं या फिर अटेम्प्ट किए हैं, अच्छा लगा, वीडियो से फायदा मिला, पिछले वाले से भी इससे भी फायदा मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ 360 आ जाएंगे, एक कमेंट कर देना अच्छा सा मतलब जो आपको लग रहा हो, जो फील हो रहा हो मेरे लिए, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में जो 10 तारीख यानी कल होने वाला है। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।